तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि बिहाइंड द सीन काफ़ी मेहनत हो रही है, तो मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक नया लेक्चर। ये लेक्चर होगा एपी का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। ये बहुत ही आसान टॉपिक है आपके 10th क्लास में, तो मैंने सोचा इसी से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आए। सबसे पहला बात आता है, सबसे पहला चीज़ ये है कि एपी कहते किसको हैं। एपी का डिफिनेशन क्या होता है वो देखेंगे। देखो, डिफिनेशन इसका क्या होता है। एक ऐसा सीरीज जिसमें कि दो लगातार संख्याओं के बीच का अंतर बराबर हो, एपी कहलाता है। मतलब कि एक सीरीज दिया हो जिसमें काफ़ी ज़्यादा संख्याएं हो, जैसे ये एक सीरीज है जिसमें संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10। ये एक सीरीज हो गया, मतलब ग्रुप ऑफ नंबर्स हो गया। इनमें दो लगातार संख्याओं के बीच का अंतर जो होगा सेम होगा। जैसे इनके और इनके बीच का अंतर 2 होगा, इनके और इनके बीच का अंतर 2 होगा, और इनके और इनके बीच का अंतर 2 ही होगा। सेम टू सेम इनके और इनके बीच का अंतर जो होगा वही इनके और इनके बीच का अंतर होगा, वही इनके और इनके बीच का अंतर होगा। मतलब जब तक अंतर डिफरेंस इक्वल आए तब तक बोलेंगे कि वो सीरीज एपी में है, क्योंकि एपी का डिफिनेशन ही यही होता है कि डिफरेंस शुड बी इक्वल ऑलवेज। ये जो सीरीज होता है, इस सीरीज का जो पहला टर्म होता है इसे A1 या T1 A1 या T1 से सूचित करते हैं, और जो आखिरी पद होता है उसे हम AN या TN से सूचित करते हैं। एनवा पद। ओके, या जो हमने अभी कहा अंतर, उसको मैथमेटिकल भाषा में सार्वंतर भी बोलते हैं, जिसे हम डी से सूचित करते हैं। डी क्या होता है वही मैंने बोला अभी, T2 माइनस T1, यानी कि दूसरे पद में से पहला पद घटा दो जो आया वो, या फिर T3 माइनस T2, T3 माइनस T2, यानी कि तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दो, जैसा अभी मैंने कहा कि तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दो, या फिर T4 माइनस T3, T4 माइनस T3 हमेशा इक्वल ही आएगा। तो यानी कि हम डी का बोल सकते हैं कि दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, या फिर चौथे से तीसरा घटा दो, या फिर पांचवें से चौथा घटा दो, ऐसा। इसके आगे जाएंगे तो देखो, पहचानना हमें कि दो सीरीज दिया है, पेंसिल कैसे होगी? देखो, पहचानना हमें कि दो सीरीज दिया है 3, 6, 9, 12, 15, 18, और एक सीरीज दिया है 2, 4, 6, 8, 10, 14। हमें बताना है कि इसमें कौन सा सीरीज एपी में है और कौन सा सीरीज एपी में नहीं है। तो अभी हम पता कर लेंगे। इसका हम डिफरेंस देखेंगे। इसका जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 3 का, इनका जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 3 का, इनका जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 9, 3, 12 का, 3 का, इनका डिफरेंस आएगा 3 का, इनका डिफरेंस आएगा 3 का। तो हमने देखा कि सभी लगातार सभी लगातार संख्याओं के बीच का अंतर 3 ही है। 3, 3, 3, 3, 3। तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, ये सीरीज जो है एपी में। सेम अगर मैं यहाँ पे चेक करना चाहूँ तो हाँ, इनके बीच का अंतर 2 है, ठीक है।
इनके बीच का अंतर 2 है, यहाँ भी ठीक है। इनके बीच का अंतर 2 है, यहाँ भी ठीक है। इनके बीच का अंतर 2 है, यहाँ भी ठीक है। लेकिन इनके बीच का अंतर 4 है। तो चूंकि यहाँ पे डिफरेंस जो है 2 2 2 2, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो गया। यहाँ पे भी 2 होता तो मैं बोल सकता था कि ये सीरीज एपी में है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस इक्वल नहीं है, यहाँ पर डिफरेंस इक्वल नहीं है, इसलिए मुझे बोलना पड़ेगा कि ये सीरीज एपी में नहीं है। और ये सीरीज चूंकि डिफरेंस इक्वल है, और चूंकि इस सीरीज में डिफरेंस इक्वल है, इसलिए हम बोलेंगे कि ये सीरीज एपी में है। ये एपी पहचानने का तरीका था कि डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। और आगे देखेंगे तो कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला होगा, जिससे कि ये जो टर्म है ना, ये जो टर्म है, इसको हम बोल सकते हैं कि ये पहला पद है, राइट। तो ये A1 है, ये A2 है, ये A3, ये चौथा पद को A4 बोल सकते हैं, पांचवा पद को A5 बोल सकते हैं, छठवें पद को A6 बोल सकते हैं। मैं एक और लिख दूं यहाँ पे, जैसे कि कैसे आएगा जी। ठीक है, तो साइन भी करना होता है, जो मैं लिख रहा हूँ आपको उसको साइन भी करना होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तो यहाँ पे 2 सीरीज दिया हुआ है। एक सीरीज एंड एक ये सीरीज। ठीक है, हमें ये देखना है कि दोनों सीरीज में एपी में कौन है। तो एपी में कोई सीरीज है या नहीं है, ये हमें पता चलेगा कि उस सीरीज में जो संख्याएं हैं, उस सीरीज की जो भी संख्याएं हैं, उनके बीच का अंतर क्या इक्वल आ रहा है, वो हम अभी चेक करेंगे। देखो, जैसे कि अगर यहाँ पे अंतर देखें, 3 का अंतर है। यहाँ पे अंतर देखेंगे तो 3 का अंतर आ रहा है। यहाँ पे अंतर 3 का आ रहा है, यहाँ पे अंतर 3 का ही आ रहा है, और फाइनली अगर यहाँ पे देखें तो अंतर 3 का आ रहा है।
हमने एक चीज यहाँ पे देखा कि डिफरेंस हर बार 3 ही आ रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो सीरीज है वो एपी में है। ठीक है, ये सीरीज एपी में है, ये एपी में है। ठीक है, और अगर मैं इस सीरीज की बात करूं तो 2 का डिफरेंस आ रहा है, 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 लेकिन यहाँ पे 4 का डिफरेंस आ रहा है। अब तक तो सही था, 2 2 2 2 यहाँ तक तो सही था, लेकिन यहाँ पे 4 का डिफरेंस आ रहा है, तो मुझे मजबूरन ये कहना पड़ेगा कि ये सीरीज एपी में नहीं है, क्योंकि एपी में किसी भी सीरीज का होने का सबसे पहला और फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि डिफरेंस यानी कि सार व अंतर बराबर होना चाहिए। ठीक है, ठीक। अब कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला है, ये हमें समझना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो टर्म यहाँ पे दिया है 3 6 9 12 15 18, तो जो पहला पद है उसको A1 से, दूसरा पद है उसको A2 से, तीसरा पद है उसको A3 से, और चौथा पद हो तो A4 से, अगर पांचवा पद हो A5 से, और छठा पद हो तो A6 से डिनोट करते हैं। राइट, मतलब मैं यहाँ पे एक लिख सकता हूँ सीरीज, यहाँ पे मैं एक सीरीज लिख सकता हूँ, जैसे कि पहला पद है तो A1, दूसरा पद है तो A2, तीसरा पद है तो A3, चौथा पद है तो A4, एंड पांचवा पद है तो A5। ठीक है, और ऐसे ही वो चलता जाएगा, छठा पद है तो A6, ऐसे। राइट, तो देखो आप, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ये ये फॉर्मूला है। ओके, किस पद का, मान लो कि हमें दूसरा पद निकालना हो, मान लो कि हमें दूसरा पद निकालना है। ठीक है, तो दूसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है A+D। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, याद हो जाएगा अभी तुरंत। तो और तीसरा पद निकालना है तो A+2D, A4 चौथा पद निकालना है तो A+3D, पांचवा पद निकालना है A+4D। आप समझ रहे हो, एक रिलेशन है सब में। सबसे पहली बात कि ये तो सब में है, ये तो सब में है। राइट, कोई दिक्कत नहीं, आप कोई सा पद निकालो ये सब में आएगा। ये डी का अंतर आ रहा है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे 2D है, यहाँ पे 3D है, यहाँ पे 4D है, डी का अंतर आ रहा है। राइट, तो देखो कैसे अंतर आया। अगर चौथा पद निकालना है तो 3D आएगा, एक कम आएगा। अगर पांचवा पद निकालना है तो 4D आएगा, एक कम आएगा। वैसे ही वैसे ही अगर इसको मैं मिटा दूं, वैसे ही अगर 10वां पद निकालना हो, वैसे अगर 10वां पद निकालना हो A10, तो उसको मैं लिख सकता हूँ A+9D। वैसे अगर 20वां पद निकालना हो तो लिखना होगा ये तो लिखना भी पड़ेगा भाई, ये तो लिखना ही पड़ेगा, नो डाउट। 20 है तो एक कम, 19D। अगर 30वां पद लिखना हो तो मैं लिखूंगा, ये तो लिखना ही पड़ेगा, और 30वां है तो 29D, एक कम। और 40वां होगा तो हमें लिखना पड़ेगा, ये तो लिखना ही है, प्लस एक कम, 39D। ये ऐसे फॉर्मूला काम करता है।
राइट। तो ये मैंने कहा आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं। हाँ, एक फॉर्मूला वो आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी, ये वाला, बाकी तो याद करने की जरूरत नहीं। अच्छा, इसके ऊपर भी मैं याद करवा सकता हूँ, कैसे, वो देखो, ये लिखा क्या है, एन लिखा है, राइट, कि एन बराबर, एक फॉर्मूला बता दीजिए। तो देखो, हमने बताया कि कोई भी पद लिखना हो, सबसे पहले ए तो आएगा ही आएगा, तो ए लिखो आप आराम से, प्लस ये यहाँ पे जो टर्म है उससे एक कम लिखना है। जैसे 4 यहाँ पे अगर होगा चौथा पद, तो 3D लिखना हो, वैसे यहाँ पे जो टर्म होगा यहाँ पे, उससे एक कम लिखना है। तो यहाँ पे n है, तो एक कम क्या होगा, n-1d। ये भी कुछ याद करने की खास जरूरत नहीं है, याद हो जाएगा आपको। बस एक बात याद रखना कि जो भी टर्म हो उससे एक कम डी करना होता है। जैसे 5 है तो 4d, 4 है तो 3d, 3 है तो 2d, राइट। राइट। अब आगे बढ़े अगर तो, ये हम देखेंगे कि ये एक सीरीज है, ये एक सीरीज है, 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39। इस सीरीज में आपको ये पता करना है कि सातवां पद क्या है, चौथा पद क्या है, और 12वां पद क्या है, राइट। तो सबसे पहले हम ये पता करते हैं इस सीरीज में कि, सबसे पहले ये पता करते हैं कि इसका ए क्या है, क्योंकि हमें किसी भी सीरीज का ए पता होना बेहद जरूरी है, ठीक है। तो हम ए देखेंगे इसका, यहाँ से आंसर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, इसका ए जो है वो है 4। ए मतलब पहला पद, ए बोल दो या ए1 बोल लो, एक ही होता है, पहला पद 4। इसका डिफरेंस कितना आएगा, डी। डी होता है T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, ये होता है डी। मतलब दूसरे पद में से पहला पद घटा दो। देखो, पहले मैं बता दूं आपको, मतलब दूसरे टर्म में से पहला टर्म घटा दो, या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं, A2 माइनस A1, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, ये होता डी, ठीक है। आपको अगर टी वाला थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा होगा तो ए वाला याद रख लेना, A2 माइनस A1, दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। तो डी है क्या एक्चुअली में, दूसरे पद 9 है, में से पहला पद 4 है, घटा दो तो वो आएगा 5। तो हम बोल सकते हैं कि डी जो है वो 5 है, और डी जो है वो 5 है, राइट, ठीक है। तो देखो, तो देखो यहाँ पे एक सीरीज दिया है, 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39। इसमें हमें ये पता करना है कि
और भाई वो तो नहीं आ रहा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सीरीज दे रखा है, तो यहाँ पे एक सीरीज दे रखा है 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39। तो इस सीरीज में हमें ये पता करना है कि सातवां पद क्या है, चौथा पद क्या है और 12वां पद क्या है, राइट। लेकिन ये पता करने के पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें देख लेंगे, जैसे कि जैसे कि हम्म कि इसका A1 क्या है, A1 या फिर A, मतलब पहला पद जो कि 4 है, ठीक है। उसके बाद हमें ये डी पता करना होगा कि इसका डी क्या है। तो हमें पता होता है कि डी जो है वो है A2 - A1, A2 - A1, मतलब कि दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, वो डी आएगा, ठीक। तो यहाँ पर डी जो है वो आएगा, A2 9 है, A1 4 है, डी आएगा 5। यहाँ पर डी आएगा 5। हमें ए पता चल गया, हमें डी पता चल गया। अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर एक देखो क्वेश्चन नंबर एक जो है वो ये बोल रहा है कि सातवां पद ज्ञात करना, राइट। सेवंथ टर्म, TERM। तो सातवां पद क्या होगा, ए तो होगा ही होगा, A + 16, 7 है, एक कम 16, राइट। ए क्या है यहाँ पे, ये जो हमने देखा अभी, ए जो है 4 है और डी 5 है। ये जो है 4 है और डी जो है वो 5 है। तो ये जो होगा वो होगा 4 + 30, मतलब 30 और 4 34। इसका जो सातवां पद होगा वो होगा 34, आंसर, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो बोल रहा है कि भाई साहब आप चौथा पद निकालो, इसका जो फोर्थ टर्म है वो क्या होगा। तो चौथा पद निकालने के लिए इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा A + 3D। चौथा पद निकालना है तो ऑफकोर्स A + 3D इसका फॉर्मूला होगा। ए क्या है, वो 4 दिया है, डी क्या है, वो 5 दिया है, तो 3 × 5, 4 + 15, 15 4 19, आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या है, 12 पद, 12 टर्म निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होगा A + 11D। ये यहाँ पे है
4 और डी है 5। ये 4 है और डी है 5। इसको सॉल्व करने पे आएगा 4 प्लस 11 पचे 55, 55 4 59। तो जो 12 पद आएगा वो आएगा 59। तो देखो सातवां पद आया 34, ठीक है, सातवां पद आया 34, जो कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आगे कि नहीं 34। चौथा पद हमने क्या निकाला, चौथा पद हमने क्या निकाला 19। देखो तो चौथा पद 19 है कि नहीं, एक एक दो तीन चार, चौथा पद 19 है कि नहीं है। तो 12वां पद हमने क्या निकाला, 12वां पद हमने निकाला 59। तो जब तुम ऐसे ही करते 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 12वां पद पे जाओगे तो 59 ही आएगा। मतलब 4 9 14 19 24 29 34 39, फिर फिर जोड़ोगे 5, फिर 5 जोड़ोगे, फिर 5 जोड़ोगे, तो 12वां पद जो आएगा वो 59 ही आएगा। ठीक है। अब हम इससे आगे बढ़े तो हमने ये देख लिया अब तक कि एक एपी होता है, सीरीज होता है, जिसमें डी सार्वंतर होता है, डी सार्वंतर होता है। डी निकालते कैसे हैं, तो ए2 माइनस ए1, मतलब दूसरे पद में से पहला पद घटाया जाता है। जो नंबरिंग होता है उसको हम ए1 ए2 ए3, संख्याओं की जो सीरीज की नंबरिंग होती है, पहला पद तो ए1, दूसरा पद तो ए2, तीसरा पद ए3, चौथा पद ए4, ऐसा होता है। ए1 ए2 ए3 ए4 ए5 ऐसा होता है। ठीक है, ये हमने सीख लिया। अब हम देखेंगे कि ये बताओ कि ये जो सीरीज दिया है यहाँ पे, ये जो सीरीज दिया है, राइट, ये जो सीरीज दिया है, अगर हमें इसका योगफल निकालना होगा तो क्या करेंगे। मतलब 4 प्लस 9 प्लस 14 प्लस 19 प्लस 24 प्लस 29 प्लस 34 प्लस 39, अगर हम इसका योगफल करने जाएंगे तो हो चुका हमारा। तो इसके लिए एक फार्मूला निकाला गया है, एस एन। एस एन क्या होता है, इन संख्याओं का, कौन सी संख्या, इन संख्याओं का योगफल अगर निकालना हो तो हम इसे एस एन बोलते हैं कि हमें ऐसे निकालना है, राइट। तो एस एन वही एस एन है। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2। एन क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स है उसमें। एन बेसिकली नंबर ऑफ टर्म्स होता है कि उस सीरीज में कितनी संख्याएं हैं, कितने पद हैं। तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या एस एन का एक और फॉर्मूला होता है, ये होता है n/2 a प्लस एन। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे आया, इसी से आया है, हम उसको अभी एक्सप्लेन कर देंगे। बट इससे पहले आप इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दें कि एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। एस एन क्या होता है, संख्याओं का योगफल, मतलब जो भी उस सीरीज में नंबर्स हैं उनके योगफल को हम एस एन से दर्शाते हैं। एन क्या है, एन जो ये है, एन क्या है, नंबर्स ऑफ टोटल टर्म्स। ओके, एन जो है वो है नंबर ऑफ टोटल टर्म्स, मतलब कि उस सीरीज में कितने टर्म है वो एन दिखाएगा। ए क्या है, ये ऑफ कोर्स पहला पद होता है, और डी क्या है तो डिफरेंस है। यहाँ पे जो फॉर्मूला में डी यूज किया गया है वो डिफरेंस उसे बोलते हैं। अब हमें ये बताएंगे कि ये जो फॉर्मूला है इसको इस फॉर्मूले में कैसे बदल सकते हैं। देखो देखो एस एन बराबर दिया है n/2। एन क्या है, ये टोटल नंबर कितने हैं उसमें सीरीज में, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, n/2 इंटू 2a को मैं a प्लस ए लिख सकता हूँ, राइट। बाकी सब वैसे उतार दूँ, n माइनस 1 इंटू डी। 2a को बस मैंने छेड़छाड़ किया, बाकी को मैंने वैसे उतार दिया। फिर n/2 उतारूँ,
ए है तो ए उतारो, प्लस है तो प्लस। अब देखो ये जो चीजें हैं ये मैंने पहले पढ़ा दिया आपको, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये क्या है, ए एन है। आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे देख लो। ये देखो ये मैंने यहाँ पे दिखाया। तो अगर एन पद निकालना है तो ए प्लस एन में से एक कम, एन माइनस वन एक कम इंटू डी। तो बस वहीं पे यहाँ बात हो रहा था कि एन बाई टू, ए को ए उतार दिया, प्लस को प्लस उतार दिया, और ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी कम लिख सकते हैं एन। अगर एन पद निकालना है तो यही तो लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, राइट। तो ये एक फॉर्मूला आ गया। तो दोनों सेम फॉर्मूला है, चाहे इस फॉर्मूला को यूज करो चाहे इस फॉर्मूला को यूज करो, दोनों सेम फॉर्मूला है। इसके अब आगे बढ़ेंगे तो कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे कि सीरीज 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20 डैश 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 32 जो कि एपी में है। आपको ये नहीं पता करना कि सीरीज एपी में है कि नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसने बोल रखा है कि ये सीरीज एपी में है। का योगफल ज्ञात करें। अब इस सीरीज में बहुत सारे नंबर आएंगे, राइट, इसका सम क्या होगा। तो योगफल का मतलब हम जानते हैं कि जब भी एपी के सीरीज का योगफल निकालना होता है तो हम उसको एसएन से दिखाएंगे। एसएन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, राइट। तो यहाँ पे एन तो दिया ही नहीं है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला होता है गिवन क्या क्या दिया है। यहाँ पे जो दिया आपको वो दिया दो, नहीं, यहाँ पर आपको जो दिया है उसमें क्वेश्चन आपको जो दिया क्या वो दिया है ए बराबर 2 है, ठीक है। डी बराबर 3 है, ए टू माइनस ए वन, दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, क्योंकि आगे चेक करने की जरूरत नहीं है कि चौथे से तीसरा घटा दो, पांचवा से चौथा घटा दो, क्योंकि खुद बोल दिया कि ये सीरीज एफी में, तो बस आप डिफरेंस निकालो। तो 5 - 2 जो कि 3 आएगा, राइट। तो डी बराबर 3 आ गया, राइट। तो हमें ए पता चल गया, डी पता चल गया, यहाँ पे ए है और डी है, और एक एन पता चले मजा आ जाए। एन कैसे निकालेंगे, एन, तो एन निकालने का भी एक ट्रिक है। हम जानते हैं कि यहाँ पे जो मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, राइट। तो हम जानते हैं कि जो एन होता है वो आखिरी पद को सूचित करता है, जो एन होता है वो आखिरी पद को सूचित करता है, लास्ट टर्म, आखिरी पद को सूचित करता है। तो यहाँ पे एन क्या 32 है, ठीक। एन जो है वो आखिरी पद को सूचित करता है, ठीक है, ठीक। तो एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये तो फॉर्मूला होता है। यहाँ पे ए 32 है, एन मतलब 32 है, सबसे आखिरी वाला पद ए 32 है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ चुतिया, चुतिया 32वां पद नहीं है, एन 32 है।
एनवा जो है 32 है, ए है 2, n-1 पता नहीं है क्योंकि एन ही नहीं पता है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, लेकिन डी पता है हमें, वो है 3, राइट। तो 32 में से 2, 32 माइनस 2 बराबर होगा n-1 इंटू 3। 32 में जब 2 जाएगा तो 30 बचेगा, n-1 इंटू 3, राइट। तो 3 10 बराबर n-1, जब वो n1 को इधर लेके आएंगे तो n बराबर 11 हो जाएगा, राइट। राइट, अब हमें चीज़ें पता चल गया कि हाँ ये भी है, ये भी है, ओके, डी भी है और एन भी है। अब आराम से हम एस एन पे काम कर सकते हैं। जो एस एन होता है वो होता है, जो एस एन होगा वो होगा n/2, n/2, n का मान 11 है, बाई 2, n/2, 2a, ए का मान कितना है 2, तो 2 इंटू 2, 2a प्लस n-1, 11-1 इंटू डी, डी का मान 3 है, बस हो जाएगा 11/2। इसको सॉल्व करने पे आएगा 4 प्लस 11 में से 1 ले 10, 10 3 30, 30 4 34, जो 2 से कटेगा 17, 17 इंटू 11, 17 जाएंगे 170 और 17 187, इसका आंसर होगा। अब एक और क्वेश्चन बनाएंगे अगर, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि एक सीरीज है, एक सीरीज है 2 4 6 8 ऐसे करते करते लास्ट में 12, जो एपी में है ये ऑलरेडी सीरीज बता दिया है कि एपी में है, तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये सीरीज एपी में है कि नहीं है, इसका योगफल ज्ञात करना है, राइट। तो देखो योगफल मतलब एस एन, एपी का योगफल निकालना हो मतलब एस एन n/2, एक और फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस ए एन, ये शॉर्टकट फॉर्मूला होता है जो अभी हमने आपको बताया, यहाँ इसके दो फॉर्मूला होते हैं, एस एन बराबर m/2 ए प्लस ए एन। तो ये देखो इन नंबर ऑफ टर्म्स कितने वो तो मुझे पता ही नहीं है, वो तो मुझे पता ही नहीं है, तो ये हम निकालेंगे। इन नंबर ऑफ टर्म्स कितने वो नहीं पता है, कोई बात नहीं निकाल लेंगे। देखो हमें ये पता है कि एन जो होता है वो होता है ए प्लस एन से एक कम, n-1 इंटू डी, राइट, ये हमें पता है। एन यहाँ पे क्या है, एन यहाँ पे 12 होगा, ए एन मतलब एनवा पद मतलब आखिरी पद, जो कि यहाँ पे आखिरी पद 12 है, तो 12 हो गया। ये 2 है प्लस n-1, n कितना है पता नहीं तो उतना ही लिख दो, n-1 इंटू डी, डी कितना है, तो 4 में से जब 2 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2, तो 12-2 बराबर n-1 इंटू 2, 12 में से 2 जाएगा 10 बराबर n-1 इंटू 2, 10/2, जब 10 से जब 2 इधर आएगा तो बट्टा में आ जाएगा बराबर n-1, तो 5 बराबर n-1, ये 2 5 10, 5 जाएगा इधर, राइट। तो n मतलब मैं लिख सकता हूँ 5 1 6, n का मतलब 6 आ गया, ठीक है। अब मैं लिख सकता हूँ कि हम जानते हैं कि एस एन बराबर इतना होता है, तो अब मैं लिख सकता हूँ एस एन बराबर n/2, n का मान 6 है तो 6/2, ए जो कि 2 है, सॉरी एन मतलब आखिरी पद, एन का मतलब आखिरी पद जो कि 12 दिया है, तो 12
ये कटेगा 3 बार में, 3 बार 2 14, तो 14×3 42 यहाँ पे होगा आंसर। एसएन जो है 42 होगा। इस पद का योगफल जो है वो 42 आएगा। ठीक है, राइट। अगला क्वेश्चन है कि एक एपी में, अगला क्वेश्चन है कि एक एपी में ए बराबर 5, डी बराबर 3, एन 50 दिया है, तो एन और एस एन ज्ञात करें। ठीक है, नंबर एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, इस एपी में पद कितने हैं, तो देखेंगे हम कि एन दिया है यहाँ पे, एन 50 दिया है, मतलब आखिरी पद जो है 50 है। तो एन का फॉर्मूला ही क्या होता है ये बता दो। एन बराबर बताओ ए प्लस एक कम एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है। एन 50 दिया है, 50 लिखेंगे। ये 5 दिया है, 5 लिखेंगे, प्लस है प्लस, एन निकालना है तो एन माइनस वन, और डी 3 दिया है, 3, 50 माइनस 5, 50 माइनस 5 बराबर एन माइनस वन इंटू 3। 50 में से 5 जाएगा तो 45 बराबर एन माइनस वन इंटू 3। 45/3 आएगा बराबर एन माइनस वन। 3 से जाएगा 15 बार में, तो 15 बराबर एन माइनस वन। तो हम बोल सकते हैं कि 15 और प्लस वन बराबर एन, तो एन का मान हम 16 लिख सकते हैं। एन का मतलब 16 लिख सकते हैं आंसर। इनका मतलब, इनका मान 16, इसका मतलब क्या हो जानते हो, नंबर ऑफ टर्म्स। इन जो है वो है नंबर ऑफ टर्म्स, NUMBER, नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स इस, ये जो सीरीज है, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के हिसाब से इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स आएगा वो आएगा 16। ठीक है, ठीक है। अब इसमें एसएन भी याद करना है, तो एसएन बहुत आसान है, एसएन बहुत आसान है। कैसे, सॉरी, हाँ, एसएन का फॉर्मूला ही होता है, वो होता है n/2, जो कि 16/2, ए जो कि 5 दिया है, प्लस एन जो कि 50 दिया है। 16/2 8 होगा, इंटू 55 होगा, तो एसएन होगा जो वो होगा 8/40 4, 8/40 4 44, 440 आंसर। नेक्स्ट जो पेज है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो होगा कि ए बराबर 7, ए 13 मतलब 13वां पद बराबर 35 दिया है, तो डी और एस 13 मतलब उन 13 पदों का योगफल, उन 13 पदों का योगफल क्या होगा। एस 13 का मतलब सम ऑफ, एस का मतलब सम, सम ऑफ 13 पद, राइट। तो देखते हैं, हमें सम पूछा है ना, डी और सम, सम पूछा, राइट, राइट। तो बहुत आसान है, देखो कैसे। ये 13 दिया है, ये 13 दिया है 35, ये 13 का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 12 डी, ए प्लस 12 डी, राइट, बराबर 35। ए 13 है तो ए 13 का फॉर्मूला क्या होगा, मतलब 13वां पद का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस 12 डी। एक कम, ए का मान दिया 7 प्लस 12 इंटू डी बराबर 35। 12 इंटू डी बराबर 35 में से 7 जाएगा, 35 में से 7 जाएगा
तो 12D बराबर होगा 35 में से 7 जाएगा कितना हुआ भाई 28, राइट। तो डी का मान जो हुआ वो हुआ 28/12, 4×3 = 12, 4×7 = 28, 7/3 ये होगा डी का मान, ठीक है। अब अगर हमें इस 13 उन 13 पदों का योगफल निकालना होगा, मतलब सम ऑफ 13 पद, वो होगा n/2 a प्लस n। अभी हमें n भी तो निकालना पड़ेगा भाई, क्योंकि n तो इसमें है ही नहीं। तो n निकालने के लिए होगा पहले n निकालना पड़ेगा हमें। n पहले निकालना पड़ेगा। तो n कैसे निकलेगा, हम जानते हैं n बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसमें ये 13 जो है वो होगा a प्लस n, तो 13 ही है भाई, आप समझे नहीं। क्योंकि ये 13 पदों के ऊपर ही काम कर रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि 13 पदों के ऊपर ही मुझे काम करना है, तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा वो 13 ही तो होगा, समझ रहे हो। अब एस एम क्या होगा, ये देखो एस एम बराबर होता है n/2 a प्लस ए एन। हमने ये फॉर्मूला का यूज किया क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि इससे आसानी से बनेगा। नंबर ऑफ टर्म 13 है बाई 2, ए 7 है, और एन जो है मतलब आखिरी वाला पद, 13 पदों में आखिरी वाला पद 13 ही तो होगा, 13वां तो होगा, 13वां पद 35 है। 13/2, 35×42, और 200 जाएगा 21 बार में, 13 × 21, तो 21×3 = 63, 21×6 = 27, 273 आंसर। जो एस आया मतलब 13 पदों का जो योगफल आया वो आया 273। बेसिकली हम यहाँ पे एस नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे इस तरह लिखेंगे, यहाँ पे इस तरह लिखेंगे, राइट। ये थोड़ा ज़्यादा बेटर होगा, मतलब इस तरह, इस तरह। यहाँ पे तो ऐसा नहीं रहेगा क्योंकि हमने यहाँ पे n टर्म लिया है, तो ऐसा नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पे इस तरह होगा कि सम ऑफ, ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये सम ऑफ 13 पद, ओके। ये सम ऑफ 13 पद, 13 पदों का योगफल है एस एम, एस 13, ओके, जो 273 आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो एक और सीरीज है ये कि 2, 7, 12 ऐसे करते 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 10 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। बेसिकली एस टेन निकालना है, एस टेन मतलब 10 पदों का सम ऑफ 10 पद, 10, ओके। तो एस टेन निकालना है, तो ए प्लस एन, पहले तो 10वां पद निकाल तो लिए, 10वां पद, तो ए मैं निकाल सकता हूँ कि 2 है, डी मैं निकाल सकता हूँ कि 7 - 2 गया तो 5 आएगा, डी 5 आ गया। तो चूंकि इसमें 10 ही पद है, तो 10वां पद क्या होगा पर ये बताओ, ए 10 क्या होगा, ऑफ कोर्स ए प्लस 9 डी। तो ए का मान 2 है, 9 इंटू डी का मान 5 है, तो जो 18 आएगा मतलब 10वां पद आएगा वो होगा 9×5 = 45, 247, ठीक है। सेम अब 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो एस 10 मतलब सम ऑफ 10 पद्स जो होगा n/2, ऑफ कोर्स नॉट n/2, जब हमने ले लिया है तो देखेंगे कि जब हम यहाँ पे n लिखते थे तो n/2 यहाँ पे लिखते थे, जब हमने यहाँ पर 10 लिखा है तो यहाँ पे 10/2 लिखेंगे, एस 10 बराबर 10/2 n/2,
ए प्लस एन, ए क्या है 2 है और एन क्या है, एन अब हमें निकाला 47 है। एन यहाँ पे 47 कैसे आएगा, क्योंकि एन का मतलब होता है आखिरी वाला पद, यहाँ पे आखिरी पद 10वां पद है, 10वां पद 47 है, इसलिए यहाँ पे 47 आएगा, इसलिए यहाँ पे 47 आएगा। तो यहाँ पे 5 आएगा, 2 पचे 10, 5 आएगा और 47 जो 49 आएगा, और यहाँ पे जो आएगा 245 आंसर। जो 10 पदों का योगफल होगा वो 245। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो है कि यदि ए 12 37 है, मतलब 12वां पद 37 है, जो 12वां पद है वो 37 है, और डी 3 दिया है, जो डिफरेंस है 3 दिया है, तो ए और S12 ज्ञात कीजिए। ए मतलब पहला पद और S12 का मतलब होता है कि 12 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, उन 12 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, कैसे, देखो ए 12 दिया है, तो ए 12 का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस 11 डी, एक कम, तो ए का मान मुझे ए 12 दिया 37, ए का मान मुझे पता नहीं है, निकालना है, और 11 इंटू डी का मान है 3, तो 37 बराबर ए प्लस 33। जब 37 में से 33 जाएगा, 33 इधर आएगा, तो 37 माइनस, ये 33 इधर आएगा तो प्लस 33 है, तो माइनस 33 में बदल जाएगा, बराबर ए। तो मैं बोल सकता हूँ कि ए बराबर 37 में से 4 गए 4, ए का मान होगा वो 4 होगा, जो पहला पद होगा वो 4 होगा, राइट राइट। अब S12 ज्ञात करना है, तो पहले हमें एस एन निकालना पड़ेगा। एस एन का मतलब मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए। एस एन होता है n/2 और इंटू ए प्लस ए एन, राइट। एस एन मतलब एनवा पद, यहाँ पर 12वां पद निकालना है, इसलिए हम 12 लिखेंगे। S12 मतलब 12 पदों का योगफल, सम, एस मतलब सम ऑफ 12 पद। एन यहाँ पे 12 पदों का योगफल निकालना है, यानी कि 12 ही पद है इसमें, इस सीरीज में। ए पहला पद हमने निकाला, विचार है, और आखिरी पद इसने दिया है। आखिरी पद मतलब वही, जो यहाँ पे 12 पद है, तो आखिरी पद 12वां पद ही होगा, जो कि 37 दिया है। 12/2 6 होगा, 37 4 41 होगा, तो S12 जो होगा वो होगा 6 कम 6 6 चौका 24, 246 आंसर। एक लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, जो कि एपी 10 7 4 डैश 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 का 30वां पद क्या होगा, तो इसको भी अभी देख लेते हैं। 30वां पद मतलब ए 30, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस 29 डी, राइट। तो ए 10 दिया है, 29 इंटू डी, डी कितना डिफरेंस, ए टू माइनस A1। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अंतर है, दिक्कत है यहाँ पे डी जो है वो है होता है A2 माइनस A1, यहाँ पे A2 7 है, माइनस A1 10 है, तो यहाँ पे डी जो होगा -3 होगा। यहाँ पे कैच है, बहुत बच्चे यहाँ पे गलत करेंगे, तो डी जो है -3 यहाँ पे, 29 या 87 -87, 10 है 10, प्लस माइनस माइनस होता है, 87 तो 87 -77, इसका आंसर हुआ। जो 30वां पद आएगा वो -77 आएगा, समझ रहे हो। 10 है, पहला पद 10 है, दूसरा पद थोड़ा और कम हुआ, तीसरा पद थोड़ा और कम हुआ, चौथा पद और कम होगा, पांचवा पद और कम होगा, ऐसे करते 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 जो 30वां पद आएगा वो -77 आएगा। इस तरीके से ये आपका लेक्चर खत्म होता है। तो अगर ये लेक्चर आपको पसंद है तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि अगला लेक्चर किस चैप्टर पे लेके आए, कौन सा चैप्टर आपको मुश्किल लगता है, वो चैप्टर आपके लिए आसान करने का काम मेरा होगा।
I'm I'm giving guarantee you कि that the chapter you feel is most difficult, I will do easier and easier for you. एंड इसी के साथ लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।